आज के लेक्चर में एक और एचटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर गिवन है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजन टू द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट विल बी। तो हमारे पास में एक पॉइंट P है जो यहाँ पे ओरिजन गिवन है, यहाँ पे ओरिजन दे रखा है, तो हम इसे 0,0 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बोला हुआ है इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक ये हो गया हमारे पास में और एक ये हो गया। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का अल्फा, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या है, ये हम यहाँ से ये वाला ट्रायंगल है जो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये आप लोगों को पता है। इस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इधर से थीटा कैलकुलेट होगा और थीटा हमारे पास में जो हमें तो पूरा ये वाला एंगल कैलकुलेट करना था, तो अल्फा हमारे पास में 2 थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बाद में ये शॉर्ट ट्रिक, मतलब जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड में बताऊँगा कि ये पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसके लिए हमारे पास में जो ये जनरल इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, इसके साथ में इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सेंटर वाले पॉइंट निकालने हैं। यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से जो ये वाली लाइन है ये हाइपोटेन्यूस है, तो हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। और ये वाला परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर वाली ये रेडियस है, ये कैलकुलेट करनी है हमें कितनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर पॉइंट चाहिए, क्योंकि ओरिजिन तो दे रखा है यहाँ पे 0 0, तो सेंटर पॉइंट चाहिए। सेंटर पॉइंट कैसे निकलेंगे, जब हम इस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देंगे तो जी और एफ की वैल्यू निकल के आएगी, और सेंटर हमारे पास होता है -g, -f। तो यहाँ से जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो जी हो जाएगा g इज इक्वल्स टू -7, इसी प्रकार f हो जाएगा 1, और c की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 25। ठीक है, अब सेंटर की बात करें तो c हो जाएगा, -g करना है तो ये 7 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और p हमारे पास में 0,0। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो कि आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला पता होता है कि अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यही कैलकुलेट कर लेंगे, Cp इज इक्वल्स टू, तो ये तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 7 - 0, तो ये 49 का, ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर -1 -0, तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट 50, और 50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ये हो गया हमारे पास में जो ये वाली लाइन है, ये हाइपोटेन्यूस की लेंथ है। ठीक है, अब हमें रेडियस कैलकुलेट करने हैं। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल्स टू अंडर द रूट g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर द रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, और माइनस में 25, तो ये हमारे पास हो जाएगा √25, और √25 को हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो अब मैंने बताया था साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये करना है r, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, अपॉन में ये वाली साइड r अपॉन Cp। r हमारे पास 5 है, 5 अपॉन Cp, 5√2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। अब साइन थीटा 1/√2 हमें पता है
45 पे होता है, दैट मीन्स ये साइन 45। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 45। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें तो ये टोटल वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा कितनी है, 2 थीटा के इक्वल है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 4 है जो ऑप्शन नंबर वो ट्रू है। जैसा कि यहाँ पे है, ट्रिक के रूप में इसे कैसे करेंगे, हमारे पास में वही क्वेश्चन है। जैसे अल्फ़ा हमने रिक्वायर्ड एंगल माना हुआ है, मतलब जो अल्फ़ा है दोनों टेंजेंट है उनके बीच का एंगल है, फिर अल्फ़ा को हम 2 थीटा के इक्वल कर देंगे एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन सी पी। सी पी हमारे पास वही है, सी सेंटर है और पी जो पॉइंट दे रखा होगा उसके बीच का डिस्टेंस है। एंड जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब चीज़, तो यहाँ से हमारे पास में हम डायरेक्ट सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। ये जी की वैल्यू है यहाँ पे, तो 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है, -7 आएगा। इधर से सेंटर पॉइंट निकालेंगे, जैसे सी की वैल्यू निकालेंगे तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो यहाँ से सेंटर पॉइंट 7 आएगा और -1 आ जाएगा। और पी हमारे पास में 0,0 दे रखा है। यदि हमारे पास में सेंटर पॉइंट 0, 0 दे रखा हो तो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट जो हमारे पास में डिस्टेंस हो जाता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाता है, दैट मीन्स √50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5√2, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में वही रेडियस कैलकुलेट करनी है, सिंपल। रेडियस के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, बस लिखना नहीं है हर जगह, ठीक है ना। तो रेडियस के लिए हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में जो पॉइंट दे रखे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हमें पता है कितना था 50, और माइनस में ये और करना होता है, इधर 25 है तो 50 - 25 तो हमारे पास में हो गया 25। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 के इक्वल। अब हमारे पास में इसे साइन थीटा के इक्वल रख सकते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, ये 5, दैट मीन्स आर अपॉन सी पी, 5/5√2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। और 1/√2 हमें पता है 45 के इक्वल होता है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप लोग सोचो कि लो 45 ही लगा दो, एकदम से कई बार जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। लेकिन हमें अल्फ़ा बराबर 2 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स जितना हमारा आंसर आएगा वहाँ उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से थीटा 45 आया है और 45 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में ट्रू है। यदि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।